Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject, chapter number 13. Chapter name is Hudhud. सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में हुदहुद नाम की पक्षी के बारे में बताया गया है और उसको कैसे सोने की कलगी मिली या उसके ऊपर जो पंखों की कलगी होती है वो कैसे मिली, उसके बारे में एक स्टोरी बताई गई है। देखिए, स्टोरी ये है कि एक बार सुलेमान नाम के बादशाह जो है आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे और उनको बहुत गर्मी लग रही थी आकाश में। तो उनको रास्ते में गिद्ध उड़ते हुए मिले। तो उन्होंने गिद्धों से कहा कि मेरे ऊपर जो है पंखों से अपने छाया कर दो। तो गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि हम मेरे पास पंख बहुत छोटे छोटे हैं और हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, बहाना बना दिया, मतलब किसी की हेल्प करने से इनकार कर दिया। फिर वो आगे बढ़े बादशाह सुलेमान, तो उनको हुदहुदों के मुखिया से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे ऊपर पंखों से छाया कर दो। तो तुरंत हुदहुदों ने अपने दल को बुलाया, अपने ग्रुप को बुलाया और उनके ऊपर छाया कर दी। इससे क्या हुआ, बादशाह सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे कहा, हुदहुद से, कि तुम जो भी वरदान मांगना चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हुदहुदों के मुखिया ने कहा, ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। ठीक है, मतलब सोने की कलगी का मतलब होता है क्राउन, मतलब सोने का ताज निकल आए। तो उन्होंने बादशाह सुलेमान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे वरदान देते हैं कि तुम्हारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा प्रभाव हुआ। जैसे ही सोने की कलगी निकल आई तो जो इंसान लोग थे, आदमी लोग थे, वो उसको देखते थे तो उसको मार देते थे। सोने को प्राप्त करने के लिए, सोने की कलगी निकालने के लिए उन पक्षियों को मार देते थे, हुदहुदों को। इसलिए अब वो परेशान हो गए और उन्होंने फिर से बादशाह सुलेमान के पास गए और बोले कि हमें ये सोने की कलगी नहीं चाहिए, हमें पंखों की ही कलगी चाहिए। जो उनके पंख थे, बोले कि पंखों से बना हुआ कलगी चाहिए, मतलब क्राउन चाहिए, ताज चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम ऐसा ही कर देते हैं, अब आपके सिर पर सोने की कलगी की जगह अब आपको पंखों की कलगी निकल आएगी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, अब उनको कोई आदमी वगैरह मारते नहीं हैं। ठीक है, और ये पक्षी जो होते हैं इनका इस टाइप के होते हैं, इनका रियल पिक्चर ये है। इसको बोलते हैं हुदहुद। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग राज्य में। जैसे देखिए, हजामिन चिड़िया भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं इसको जो हजामिन चिड़िया बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पदबोया बोलते हैं और कहीं कहीं इसको शाह सुलेमान भी बुलाते हैं और कहीं कहीं इसको हुपू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तीन चार नाम हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोला जाता है। ठीक है, किस किस नाम से, पहले हजामिन चिड़िया के नाम से, कहीं कहीं पदबोया, कहीं कहीं इसको शाह सुलेमान और कहीं कहीं से हुपू, और इसका और एक नाम क्या है, हुदहुद। तो ये सभी जो है इसके नाम हैं। और ये एक सुंदर पक्षी है। ठीक, इस पर देखिए क्राउन जैसा बना हुआ है, इसके सर पर देखिए पंखों का बना हुआ है ये क्राउन। ठीक है, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो इसको लोग पालते नहीं हैं, क्योंकि जो है ये पालतू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी बोली में ना ही तो बहुत ज़्यादा मिठास होती है, मतलब ये कोयल की तरह बोली भी इसकी ज़रा अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये देखने में सुंदर लगता है। ठीक है, यह देखने में सुंदर लगता है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है, वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ देखिए। चैप्टर नंबर हमारा है 13। चतुर, चतुर मीन्स क्या होता है, चालाक। चतुर मीन्स क्या होता है, चालाक। अगला देखिए, वंश मतलब क्लेवर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चतुर को क्लेवर। वंश मीन्स क्या होता है, कुल। ठीक है, जैसे कुल वंश का मतलब होता है जैसे आपके पिताजी, फिर पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, इस टाइप से जो है कुल होता है। ठीक, वंश आपका क्या है, इस टाइप से। तो वंश मीन्स क्या होता है, कुल। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा है ताज। ताज मीन्स क्या होता है, मुकुट, वही क्राउन जो हमने आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हजामिन। हजामिन देखिए क्या होता है, नाखून काटने, नाखून या बाल काटने वाली एक स्त्री जो होती है उसको पहले बोला जाता था हजामिन। ये ठीक है, ये पहले होती थी। देखिए गिद्ध, गिद्ध क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी होता है जो मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गिद्ध। अगला देखिए, खटोला। खटोला मीन्स क्या होता है, छोटी खाट। ठीक है, छोटी खाट।
और एक उड़न खटोला होता है जिसमें चैप्टर में जिक्र किया गया है। उड़न खटोला का मतलब होता है उड़ने वाला खटोला, यानी जो उड़ने वाला छोटी खाट। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल खटोला है, तो खटोला मीन्स क्या होता है, खाट। अगर उड़न लगा देंगे तो उड़न खटोला क्या हो जाएगा, उड़ने वाला खटोला, यानी उड़ने वाली छोटी खाट। अगला देखिए, परामर्श। परामर्श मीन्स क्या होता है, सलाह होता है। मुखिया। मुखिया मीन्स क्या होता है, प्रधान या फिर सबसे बड़ा। जैसे गांव में मुखिया वगैरह होता है, तो मुखिया का मतलब क्या होता है, गांव में सबसे बड़ा या सबसे मुख्य आदमी। शोभा पाना मतलब क्या होता है, सुंदर लगना। पर मीन्स क्या होता है, पर मीन्स होता है पंख, जैसे चिड़िया के पर। चिड़िया के पर मतलब पंख। स्वीकार करना मतलब क्या होता है, लेना। कोई भी चीज़ स्वीकार करना का मतलब क्या है, लेना। इसकी वर्ड मीनिंग हो गई है। क्वेश्चन आंसर और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इसके उत्तर देने हैं। क्या हमारा प्रश्न है, देखिए का नंबर प्रश्न हमारा है, सुलेमान बादशाह के ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी। देखिए जो सुलेमान नाम के बादशाह जो उड़ रहे थे अपने उड़न खटोले में आकाश में, तो उन्होंने गिद्धों से क्या सहायता मांगी थी कि हमारे सिर पर छाया कर दो। देखिए वही लिखा हुआ है आंसर। सुलेमान नाम के बादशाह ने सुलेमान नाम के बादशाह ने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, ये उन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था बहाना बनाते हुए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर खा क्या है, हुदूदों के मुखिया ने बादशाह की सहायता कैसे की। लेकिन जो हुदूदों का मुखिया था उसने बादशाह की सहायता कैसे की थी। देखिए इसका आंसर क्या है, हुदहुदों का मुखिया जो था बहुत ही चतुर था, यानी चालाक था, और उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर अपने पंखों से छाया कर दी थी। ठीक है, उसने अपने तुरंत दल को बुलाया, ग्रुप को बुलाया और उनके ऊपर छाया कर दी। अगला देखिए क्वेश्चन, हुदहुद को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए किन किन नामों से जाना जाता है, हमने आपको बताया था अभी। देखिए हुदहुद की चोंच जो है नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए इसे हजामिन चिड़िया बोलते हैं। से बहुत मिलती है इसलिए इसे हजामिन चिड़िया, ठीक, किसके नाम से, हजामिन देखिए चिड़िया के नाम से, हजामिन चिड़िया के नाम से। तथा बोलते समय या 3 बार हुपू हुपू हुप हुप सा बोलता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपू भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक नाम हो गया, 2 नाम हो गए। और देखिए तथा दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसे पदुबिया भी कहते हैं। हमने बताया था ना इसके कई नाम हैं, तो हजामिन चिड़िया एक नाम है, एक हुपू और एक ये पदुबिया, और नंबर 4 सुंदर कलगी की वजह से इसे शाह सुलेमान भी बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, शाह सुलेमान। तो देखिए ये 4 नेम हो गए, शाह सुलेमान भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए, हजामिन चिड़िया नंबर 1, नंबर 2 हुपू, नंबर 3 ये पदुबिया, और नंबर 4 क्या है, शाह सुलेमान। तो ये चीज़ इसके 4 नाम हैं। ठीक है, और एक तो इसका हुदहुद है ही। ठीक है, तो 5 नाम हो गए, हुदहुद नंबर 1, नंबर 2 हजामिन चिड़िया, नंबर 3 हुबू, नंबर 4 पदुबिया, नंबर 5 शाह सुलेमान। ओके, इन नामों से इसको पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा। क्या वर मांगे, नहीं क्या वरदान मांगा। देखिए इसका आंसर क्या है, मुखिया ने बादशाह सुलेमान से वर मांगा था, वरदान मांगा था कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। ठीक है, पहले सोने की कलगी कहा था, लेकिन बाद में उसको जो है चेंज कर दिया था। बोला था कि ये इससे क्या हुआ था कि जो है आदमी लोग उसको मारने लगे थे जहाँ देखते थे, इसलिए उसने कहा कि सोने की जगह पंखों की ही कलगी निकल आए। ठीक है, क्राउन निकल आए। लेकिन वरदान में क्या पहले बोला था, सोने की कलगी, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला देखिए, हुदहुद हमारे देश के किस किस भाग में पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विलोम शब्द लिखिए। हमने आपको बताया है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि जिसका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। जैसे देखिए आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल होगा। आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल। ठीक है, और कहीं कहीं इसका धरती भी होता है। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल भी होता है, मोस्टली जगह यही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसका क्या है, धरती भी है। ठीक है, आकाश का विलोम धरती भी होता है। आगे देखिए, धूप का विलोम क्या हो जाएगा, छाँव। धूप का विलोम क्या हो जाएगा, छाँव। आगे देखिए, प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम देखिए क्या होता है, अप्रसन्न भी होता है, इधर लिख रहे हैं अप्रसन्न।
ना आधी भी रहेगी ना पूरी भी रहेगी, ठीक है ना। अप्रसन्न और एक दुखी भी होता है, ठीक है। अप्रसन्न भी होता है कॉमा करके, कॉमा, दुखी भी होता है, दुखी, बिंदी रहेंगी दो और एक ही, इस टाइप से। तो इसके दो होते हैं, प्रसन्न का विलोम क्या है अप्रसन्न, और कॉमा करके क्या लिखेंगे दुखी, ठीक है। अगला देखिए, पास का विलोम आपको पता ही है, पास का विलोम क्या होता है, पास का विलोम क्या होता है दूर। देखिए प्रसन्न का विलोम हमने दो बताया आपको, अप्रसन्न होगा और दुखी होगा, और इसका क्या होगा पास का क्या होगा दूर। पतली का विलोम क्या होगा मोटी, कोई चीज़ पतली होती है या कोई चीज़ मोटी होती है। काला, काला का विलोम क्या होगा गोरा, काला का विलोम कोई काला होता है पर्सन, कोई गोरा होता है। भीतर का विलोम अंदर, क्या होगा भीतर का विलोम क्या होगा अंदर, भीतर का विलोम अंदर। और पालतू का विलोम क्या होगा जंगली, कोई चीज़ पालतू होती है पालतू जानवर, और उसका विलोम क्या होगा जंगली जानवर, जो जंगल में रहता है। अगला देखिए, समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसका क्या लिखा गया है समानार्थी शब्द। हमने आपको बताया समानार्थी शब्द बोले या पर्यायवाची बोले वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग समानार्थी शब्द या पर्यायवाची भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। इस तरीके से। तो देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है बादशाह, बादशाह का पर्यायवाची का अपने मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इसका ये होता है कि हम बादशाह को किस और नाम से बुला सकते हैं, मतलब बादशाह का हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे किसी किसी बच्चे के दो नाम होते हैं, तो एक नाम बुलाएं तब भी इसका मतलब वही बच्चा है, दूसरा नाम बुलाएं उसका तब भी इसका मतलब वही बच्चा है। ऐसे ही बादशाह के हम और क्या नाम बुला सकते हैं, ठीक है। बादशाह को हम क्या क्या बुला सकते हैं, तो बादशाह को सम्राट भी बोल सकते हैं, या सुल्तान भी बोल सकते हैं, या नरेश बोल सकते हैं, या राजा बोल सकते हैं। ये सभी क्या है उसी के नाम हैं, ठीक है। मदद, मदद के समानार्थी क्या होंगे सहायता होगा, मदद मीन्स क्या होता है सहायता या संयोग भी होता है। शरीर, शरीर के देखिए पर्यायवाची क्या है देह होता है, देह मीन्स भी शरीर होता है, अंग मीन्स भी शरीर, काया मीन्स भी शरीर, और तन मीन्स भी शरीर, तन लिखा हुआ है। प्रार्थना, प्रार्थना का देखिए विनती, विनती करना या फिर याचना करना, विनती या याचना दोनों क्या है प्रार्थना है, ये प्रार्थना के ही पर्यायवाची हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। इच्छा, इच्छा के देखिए क्या होगा समानार्थी, तो इच्छा का मतलब क्या होता है कामना करना, कामना भी होता है और अभिलाषा भी होता है और लालसा भी होता है, ठीक है लालसा। समाप्त, समाप्त का देखिए क्या होगा नष्ट या फिर उन्मूलन, ये इसके पर्यायवाची हैं। लास्ट क्वेश्चन, हुदहुद पक्षी का चित्र बनाइए। देखिए बुक में बना हुआ हमने आपको बताया था कि रियल पिक्चर वो है जिसमें उसके ऊपर क्राउन बना हुआ था, और वो लाल ऐसा वाइट और ब्लैक कलर की धारियाँ भी बनी थी, ठीक है। देखिए हुदहुद पक्षी का चित्र बनाइए तथा पाठ से ढूंढकर हुदहुद पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, ठीक है। ये आपको लिखना है, करना है काम ये। पक्षी का पहले चित्र बनाना है हुदहुद का, अब कलर करना है उसको, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच।